पूरा हो गया था। नया बताओ। चौहान वंश ये करवा दिया है, शुरू करना है। कुछ करवाया है क्या इसमें? तो हेडिंग अपनी अजमेर के चौहान। कुछ लिखा है क्या? अरे इसमें कुछ लिखा है क्या? शुरू करना है आज। ठीक है, अजमेर के चौहान। उससे पहले बात करते हैं चौहान वंश की स्थापना। चौहान वंश का संस्थापक। आगे सारे कर दें शुरू क्या? हाँ। संस्थापक था इसका कौन? वासुदेव चौहान। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान है कब? तो छठी शताब्दी। कौन सी शताब्दी में है? छठी शताब्दी में। सन की बात करें तो मिल जाती है लगभग 551 ईस्वी। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान कौन है? चौहान वंश का संस्थापक है। वासुदेव चौहान के बारे में जानकारी कौन देता है? चौहान वंश का संस्थापक आप कह रहे हो किसको? वासुदेव चौहान को। कब है? 551 ईस्वी या छठी शताब्दी में। और इस चौहान वंश के संस्थापक के बारे में जानकारी आपको कौन देता है? अलग अलग बैठ जाओ दोनों, बातें मत करो, ऐसे जोड़ा मत बनाओ यार। अलग अलग दो। तो जानकारी कौन देता है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। चौहान वंश के संस्थापक के बारे में जानकारी देने वाला कौन आपको? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख कब का है? 1170 ईस्वी का है। कब का है? 1170 ईस्वी का। किसका है या किसके समय का है? तो आप कहोगे सोमेश्वर चौहान के समय का। पढ़ा है क्या पहले आपने इसको? बिजोलिया शिलालेख को पहले पढ़ा है क्या? पढ़ा है ना? कौन से टॉपिक में? चौहानों की उत्पत्ति। क्या बताया था इसने? चौहानों की उत्पत्ति नहीं, राजपूतों की उत्पत्ति में क्या बताया था? चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया था। याद आ गई बात? ठीक। तो सोमेश्वर चौहान के समय का है कौन सा? बिजोलिया शिलालेख। और लेखक इसका, लेखक है इसके एक तो गुणभद्र, गुणभद्र, और दूसरा है कायस्थ केशव, कायस्थ केशव। ठीक है, ये इसके क्या है? रचयिता या लेखक हैं बिजोलिया शिलालेख के, गुणभद्र, और दूसरा कौन है? कायस्थ केशव। लगवाने वाला कौन है इसको? लगवाने वाला है जैन श्रावक, और श्रावक का नाम क्या है? लोलाक। जैन श्रावक लोलाक ने इसको लगाया था। तो वासुदेव चौहान के बारे में आपको जानकारी देता है बिजोलिया शिलालेख। है कब का? 1170 ईस्वी का। किसके समय का है? सोमेश्वर चौहान के समय का। लेखक कौन है? गुणभद्र और कायस्थ केशव। लगवाने वाला कौन है इसको? जैन श्रावक लोलाक। अब बिजोलिया शिलालेख जानकारी क्या देता है? पहली जानकारी तो यह है, सांभर झील का निर्माता, सांभर झील का निर्माता किसको बताता है? ये वासुदेव को बताता है, वासुदेव चौहान को, इस वाले को। दूसरी जानकारी, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। पढ़ा है आपने ये? गोत्रीय ब्राह्मण। चौहानों को क्या बताता है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। ठीक। तीसरी जानकारी, राजस्थान के प्राचीन नगरों के नाम मिलते हैं इसमें। प्राचीन नगरों के नाम, जैसे जैसे जालोर का जाबालीपुर। जालोर का क्या मिलता है? जाबालीपुर, जाबालीपुर। जैसे मंडोर का मिलता है मांडव्यपुर, मांडव्यपुर। ये पुराने नाम मिलते हैं किसमें? बिजोलिया शिलालेख में। बात समझ में आई क्या? तो आप पढ़ रहे हो चौहान वंश, और चौहान वंश का संस्थापक है वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में। इसके बारे में जानकारी देने वाला कौन है? बिजोलिया शिलालेख है। और बिजोलिया शिलालेख कब का है? 1170 ईस्वी का। लेखक कौन है? गुणभद्र और कायस्थ केशव। किसके समय का है? सोमेश्वर चौहान के समय का है। लगवाने वाला कौन है इसको?
जैन श्रावक लोलाक है। कौन से वंश के बारे में जानकारी दे रहा है? चौहान वंश के। पहली जानकारी क्या है? सांबर झील का निर्माता किसको बताता है क्या? सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान है क्या? बोलो। प्राकृतिक झील है। कैसी झील है ये? प्राकृतिक। दूसरी जानकारी देता है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है किनको? चौहानों को। तीसरी जानकारी प्राचीन नगरों के क्या मिलते हैं इसमें? नाम। जैसे उदाहरण के लिए लिखा है आपने, जालोर का नाम क्या मिलता है? जाबालीपुर। और मंडोर का नाम क्या मिलता है? मांडव्यपुर। बात समझ में आ गई क्या? अरे समझ गए यहां तक? ठीक। और बात करते हैं अभी। वासुदेव चौहान है इसका साम्राज्य या चौहानों का साम्राज्य? साम्राज्य है इनका सांबर झील का आसपास का क्षेत्र। सांभर झील के आसपास का क्षेत्र। आसपास का क्षेत्र। सांबर झील के आसपास का क्षेत्र जो है वो क्या है? चौहानों का साम्राज्य। और ये आसपास का क्षेत्र कहलाता था सपाद लक्ष्य। क्या कहलाता था? सपाद लक्ष्य। सांबर झील के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? सपाद लक्ष्य। क्या कहलाता था? सपाद लक्ष्य। और सांबर के और कोई भी नाम है क्या रे? सांबर है, उसके और कोई भी नाम है क्या? मिलता है कोई और कोई नाम सांबर का? देवयानी नहीं मिलता? शाकंबरी नहीं मिलता? किसके नाम है ये? सांबर के नाम है। और सांबर झील के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? सपाद लक्ष्य। और इस सपाद लक्ष्य की राजधानी क्या थी? राजधानी थी अहिछत्रपुर। कौन सी थी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर वर्तमान में क्या है? नागौर। ठीक है, बात समझ में आई क्या? तो वासुदेव चौहान का साम्राज्य कहाँ कह रहे हो आप? सांबर झील के आसपास का क्षेत्र, चौहानों का साम्राज्य, जो क्या कहलाता था? सपाद लक्ष्य। और सपाद लक्ष्य की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर वर्तमान में क्या है? नागौर। और ये अहिछत्रपुर नाम भी उसी में मिलता है। ठीक है, तो देवयानी किसको कहते हो आप? सांबर को। शाकंबरी भी किसको कहते हो? सांबर को। ये इसी के नाम है। किसके? सांबर के नाम है। बात समझ में आई क्या यहाँ तक? ये कौन है? ये चौहान वंश का संस्थापक है। आपको पढ़ना है अजमेर के चौहान। आपको क्या पढ़ना है? अजमेर के चौहान। आपके सिलेबस में है अजमेर के चौहान, रणथंबोर के चौहान और जालोर के चौहान। तीन ही तो है। अरे अजमेर के, रणथंबोर के और जालोर के चौहान तीन ही है आपके सिलेबस में, सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर में। ठीक, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अरे समझ गए यहाँ तक? कोई समस्या नहीं है? बात करें अपन शुरू कहाँ से? अजमेर के चौहानों से। अजमेर के चौहान। उससे पहले ये दो बात लिख लो। लिखवा दूं क्या? लिख लो फिर अजमेर के चौहान शुरू करते हैं। तो चौहान वंश लिखो। चौहान वंश। चौहान वंश इसमें लिखो चौहान वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष। चौहान वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष। बोतल देना कोई सी दे दो तो नहीं चाहिए ना। हाँ, नाम लिखना वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। सन लिख देना ब्रैकेट में। 551 ईस्वी। 551 ईस्वी। आगे लिख देना जानकारी देता है। जानकारी देता है। जानकारी देता है कौन? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख ब्रैकेट में लिख देना। बिजोलिया शिलालेख के 1170 ईस्वी। 1170 ईस्वी लिख लिया। 1170 ईस्वी। सोमेश्वर चौहान के समय का टाइम लिखोगे। सोमेश्वर चौहान के समय का है।
लिख लिया। लेखक लिखो गुणभद्र और कायस्थ केशव। लेखक हैं गुणभद्र और कायस्थ केशव। कायस्थ केशव। कायस्थ एक लेखकों का वर्ग है। ये वही वर्ग है जिसने ब्राह्मणों का स्थान ले लिया था। लेखन का काम किन्होंने शुरू कर दिया था? कायस्थों ने। ठीक है, तो कायस्थ केशव। अगली लाइन लिखो, जैन श्रावक लोलाक ने इसे लगवाया। लगवाने वाला है जैन श्रावक लोलाक। ठीक है, अगली बातें। पहली जानकारी लिखो, सांभर झील का निर्माता। सांभर झील का निर्माता। सांभर झील का निर्माता वासुदेव चौहान को बताता है। सांभर झील का निर्माता वासुदेव चौहान को बताता है। दूसरी जानकारी, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। तीसरी जानकारी, प्राचीन नगरों के नाम मिलते हैं। प्राचीन नगरों के नाम मिलते हैं। जैसे जालोर का जाबालीपुर। जालोर का जाबालीपुर। जालोर का जाबालीपुर। जाबालीपुर। मंडोर का मांडव्यपुर। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, चौहानों का साम्राज्य। चौहानों का साम्राज्य। साम्राज्य लिखना सांबर झील के आसपास का क्षेत्र। सांबर झील के आसपास का क्षेत्र। आसपास का क्षेत्र। आसपास का क्षेत्र लिख देना। सपाद लक्ष्य कहलाता था। सपाद लक्ष्य का मतलब होता है 1.25 लाख गांवों का समूह। 1.25 लाख गांवों का समूह सपाद लक्ष्य। आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? सपाद लक्ष्य। राजधानी क्या है इसकी? अही छत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर है। राजधानी अही छत्रपुर। लिख लिया। राजधानी अही छत्रपुर। और सांबर के प्राचीन नाम क्या हैं? देवयानी भी कहते हो आप इसे, शाकंबरी भी कहते हो आप इसे। सांबर के नाम है ये, देवयानी, शाकंबरी। शाकंबरी माता मंदिर है ना यहाँ पे। नेक्स्ट हेडिंग है आपके अजमेर के चौहान। करें बात इसकी? पहले वाला लिख लिया सबने? आओ तो, अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों का संस्थापक ये है अजय राज। कौन है? अजय राज चौहान।
ठीक है। अजय राज का काल है आप कहते हो कितना रहा है, 1105 से 1133, 1105 से 1133 किसका काल है, अजय राज चौहान का काल। आओ देखें, अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक कौन हो गया, अजय राज। सन 1113 ईस्वी में, सन 1113 ईस्वी में अजय राज नगर बसाता है जिसे आप कहते हो अजय मेरू नगर। कौन सा नगर है, अजय मेरू नगर। अजय मेरू नगर वर्तमान में क्या हो गया, अजमेर। वर्तमान में क्या है ये, अजमेर। 1113 में ही अजय राज बनवाता है अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग। वर्तमान में क्या हो गया है, तारागढ़, तारागढ़। ठीक। अजय राज चांदी के सिक्के चलाता है, चांदी के सिक्के, और इन सिक्कों पर इसकी पत्नी का नाम भी है, रानी का नाम। रानी का नाम था सोमलेखा, सोमलेखा या सोमल देवी, सोमल देवी। तो इसने अपनी रानी के नाम से भी क्या चलाए हैं, सिक्के, और इसके सिक्के कहलाते हैं अजय प्रियद्रुम, प्रियद्रुम या अजय प्रियदमस। ठीक है, अजय प्रियद्रुम कह दो या इनको दमस कह दो, एक ही बात है। दाम कह दो, द्रुम कह दो, दमस कह दो, दमड़ी कह दो, सारे क्या हैं, अरे पैसा ही है सारा कुछ, क्या है, अरे करेंसी तो ही। ठीक, तो अजय प्रियदमस नाम से सिक्के किसने चलाए, तो चौहान शासक अजय राज या अजय पाल ने चलाए। पत्नी सोमलेखा या रानी सोमलेखा के नाम से भी सिक्के चलाने वाला कौन है, अजय राज। ठीक है, तो अजय राज ने 1113 में बनवाया था, कौन सा नगर बसाया था, अजय मेरू, जो वर्तमान में क्या हो गया है, अजमेर। और 1113 में ही दुर्ग भी बनवाया था, कौन सा है, अजय मेरू दुर्ग। वर्तमान में आप इसे क्या कहते हो, तारागढ़। क्या कहते हो, तारागढ़। अजय राज वैसे शैव धर्म का अनुयायी था, कौन से धर्म का अनुयायी है, शैव धर्म का अनुयायी, लेकिन ये सभी धर्मों को समान रूप से मानता था, सभी धर्मों का क्या करता था, सम्मान। इससे रिलेटेड एक बात आती है, अजय राज से रिलेटेड एक बात आती है कि श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। एक तो है श्वेतांबर जो श्वेत अंबर पहनते हैं, दूसरा है दिगंबर, ये कौन से अंबर पहनते हैं, ये दिशाओं को ही अंबर मानते हैं, दिशाओं को क्या मानते हैं, वस्त्र मानते हैं, दिगंबर। ठीक है, दिशाओं को क्या मानते हैं, अंबर, यानी मानते हैं, पहनते नहीं। ठीक, तो इन दोनों का हुआ था शास्त्रार्थ। क्या हुआ था, शास्त्रार्थ। उस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता किसने की थी, अजय राज ने की थी। किसने की थी, अजय राज ने। तो ये कुछ एक बातें थी किसके, मतलब अजय राज से संबंधित। एक बीच में अपने आया है तारागढ़, कौन सा गढ़ आया है, तारागढ़। अजमेर पढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अजमेर का कौन सा गढ़ है, तारागढ़। ठीक, इसका नाम तो पहले क्या था, अजय मेरू। ठीक है, 16वीं शताब्दी की बात है, कौन सी शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी की बात है। यहां आता है मेवाड़ का राजकुमार। कहां का राजकुमार आ रहा है, मेवाड़ का राजकुमार। राजकुमार का नाम क्या है, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया। मेवाड़ के राजकुमार का नाम क्या है, पृथ्वीराज सिसोदिया। जानते हो क्या आप इसे, पृथ्वीराज सिसोदिया सन ऑफ राइमल है, हर ब्रदर ऑफ राणा सांगा। राणा सांगा का बड़ा भाई था कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, आगे मेवाड़ आएगा तो लड़ेंगे भाई, तब लड़ा देंगे अपन, आ जाएगा बीच में। ठीक है, वही है पृथ्वीराज सिसोदिया। मेवाड़ का राजकुमार कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया। कहाँ आता है, तारागढ़ अजमेर में। ठीक है, और आकर के इस दुर्ग की करवा देता है रिपेयरिंग, मरम्मत करवाता है। क्या करवाता है, मरम्मत। इसने सिर्फ क्या करवाई है, इसकी मरम्मत करवाई है, रिपेयरिंग करवाई है। ठीक है, साथ में लेकर आया था ये इसको, किसको, तारा को। साथ में किसको लेकर आया था, तारा को। अरे इसकी पत्नी है, अले तारा कौन है, इसकी पत्नी। ठीक है, तो अजय मेरू दुर्ग की क्या करवाई इसने, मरम्मत, और मरम्मत करवा के इसके नाम पर नाम क्या कर दिया, तारा। समझ गए तारागढ़ कैसे होगा। ठीक, दूसरी बात मजबूत है तो बिशप हैबर नाम करके एक व्यक्ति था, बिशप हैबर। बिशप हैबर ने इसे कहा राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर।
बिशप हेबर ने इसे क्या कहा है? राजस्थान का जिब्राल्टर। तारागढ़ कौन सी पहाड़ी पर बना है? बीठली पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर बना है? बीठली पहाड़ी पर। इसलिए आप इसे क्या कहते हो? गढ़ बीठली। गढ़ बीठली। तारागढ़ कौन सी पहाड़ी पर बना है? बीठली पहाड़ी पर, इसलिए क्या कह दिया आपने इसे? गढ़ बीठली। बाकी तारागढ़ में बहुत सारा सामान है, आपको पता है तो, है ना? रूठी रानी की छतरी, नाना जी का जालरा, घोड़े की मजार, पृथ्वीराज स्मारक, ये सारा किसमें है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। किसमें? तारागढ़ दुर्ग। इतिहास की दृष्टि से काम की बात यह है, तारागढ़ दुर्ग के लिए आप लाइन पढ़ते हो, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग ने झेले हैं? तारागढ़ दुर्ग अजमेर ने झेले। विदेशी? विदेशी किसने झेले? पटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ वाले ने। क्यों? क्यों उसी ने क्यों झेले? कैसे? ये राजस्थान, ये क्या राजस्थान? यही है ना? ठीक, यहाँ पे तो होगा हनुमानगढ़। अरे बॉर्डर क्षेत्र पे तो है, तो अगर यहाँ से आक्रमण होते सबसे पहले कौन झेलेगा? अपने आप ही बटनेर ही झेलेगा, दूसरा तो कौन सा झेलेगा? तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला कौन हो गया? बटनेर। ठीक, तो स्थानीय आक्रमण झेलने वाला कौन हो गया? तारागढ़। बिशप हेबर ने क्या कहा इसे? राजस्थान का जिब्राल्टर। और यहाँ कौन आया था? पृथ्वीराज सिसोदिया। यहाँ पे मैंने अभी बताया था पृथ्वीराज स्मारक है। पृथ्वीराज क्या है? स्मारक। कौन से पृथ्वीराज का है? इसकी चर्चा करनी जरूरी होती है कि पृथ्वीराज कहीं पढ़ लोगे आप। सिसोदिया कर दूं क्या? अरे पृथ्वीराज चौहान का है। किसका है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का, ये चौहान का, इसका नहीं है। ये आकर के मरम्मत करवा के नाम क्या रख रहा है? तारागढ़। यहाँ पे रूठी रानी भी रही थी, इसलिए रूठी रानी की छतरी भी है यहाँ पे। कौन है रूठी रानी? है मालदे की वाइफ, क्या नाम था? उमादे। उमादे। ठीक, तो ये बात होगी किसकी? तारागढ़ दुर्ग की और अजय राज की। किसकी बात होगी? अजय राज की। इतनी बात करते हैं, लिखो आप, अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों में संस्थापक लिखना अजय राज या अजय पाल चौहान। अजय राज चौहान। 1105 से 1133। ग्यारह सौ 5 से 1133 लिख लिया। अगली बात, सन 1113 में, सन 1113 में, सन 1113 में अजय राज अजय मेरू नगर बसाता है। सन 1113 में अजय मेरू नगर बसाता है। अजय मेरू नगर बसाता है। बराबर करके लिख दो अजमेर। अजय मेरू नगर बसाता है, अजमेर। नेक्स्ट, 1113 में, 1113 में अजय मेरू दुर्ग बनाता है। अजय मेरू दुर्ग बनवाता है। बराबर करके लिख देना तारागढ़। तारागढ़। तारागढ़ की बात यहीं कर लें क्या? है ठीक है, तो तारागढ़ को कर दो गोल और लिखो दो बातें। 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में मेवाड़ का राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, मेवाड़ का राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया दुर्ग की मरम्मत करवाकर, दुर्ग की मरम्मत करवाकर
इसका नाम इसका नाम पत्नी तारा के नाम से पत्नी तारा के नाम से तारागढ़ कर देता है। तारागढ़ कर देता है। तारा के नाम से क्या कर देता है? तारागढ़। अगली लाइन, पीठली नामक पहाड़ी पर बना है। पीठली नामक पहाड़ी पर बना है। पीठली नामक पहाड़ी पर बना है। क्या कहा जाता है इसे? गढ़ बीठली कहा जाता है। नेक्स्ट, बिशप हैबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। बिशप हैबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। अगली लाइन, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं। और लिखा दूं क्या? लिखा दूं? लिखो तो, दुर्ग में डैश करके लिखते जाओ। पृथ्वीराज स्मारक, मीरान शाह की दरगाह, मीरान शाह की दरगाह, मीरान शाह की दरगाह, घोड़े की मज़ार, नानाजी का जालरा, और रूठी रानी की छतरी है। रूठी रानी की छतरी। लिख लिया? ये किसकी बात हो गई? तारागढ़ की। अगली बात लिखो, अजय राज ने, नेक्स्ट लाइन, अजय राज ने चांदी के सिक्के चलाए। जिन पर इसकी रानी सोमलेखा या सोमल देवी का नाम भी है। सोमलेखा या सोमल देवी का नाम भी है। सोमलेखा या सोमल देवी का नाम भी है। इन सिक्कों को अजय प्रिय द्रुम या अजय प्रिय दमस कहा जाता है। अजय प्रिय द्रुम या अजय प्रिय दमस कहा जाता है। लिख लिया? और लिखाऊं?
लिखो तो, नेक्स्ट लिखो इसी में, अजय राज में। अजय राज ने श्वेतांबर और दिगंबर जैनों की, अजय राज ने श्वेतांबर और दिगंबर जैनों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की, शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की, शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। लिख लिया? और लिखो, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए, पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दान में दिया, स्वर्ण कलश दान दिया। स्वर्ण कलश दान दिया। ठीक है, बहुत सारी बातें होगी, बहुत आई थी। ठीक, हाँ आगे बात करें। अजय राज के बाद में अगली बात करते हैं। देखो, अगला शासक अपने पास अर्णोराज। अर्णोराज वो क्या है, मेरे को मेरा नाम सेट हो गया ना इसमें, तो उस हिसाब से बोल। अर्णोराज चौहान या आना जी, यही कहते हो क्या इसको? अर्णोराज या आना जी। आगे अर्णोराज या आना जी। शासनकाल इसका 1133 से कितना करूँ रहा है? 55 क्या? लो तो कर दिया, 1133 से 1155 तक। अर्णोराज या आना जी, अर्णोराज या आना जी। करें बात, इसकी चर्चा करें शुरू। ठीक, आओ देखें बोर्ड पर। अर्णोराज या आना जी सन 1134 ईस्वी में, कब की घटना है? 1134 ईस्वी। 1134 ईस्वी में अर्णोराज या आना जी तुर्कों का संहार करता है, तुर्कों का संहार करता है। ग्यारह सौ 34 ईस्वी में अर्णोराज या आना जी तुर्कों का संहार करता है। आपने बीए बीएड कर ली क्या? हाँ नहीं किया, अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ने आए स्वेच्छा से, क्यों, ज्ञान ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 1134 से आप कह रहे हो तुर्कों का क्या कर रहा है? ये संहार कर रहा है सन। ठीक, इन तुर्कों के संहार में जो रक्त बहा था, खून बहा था, उसको साफ करने के लिए आना जी ने बनवाई आना सागर झील। आना सागर झील, आना जी ने कौन सी झील बनवाई है? आना सागर झील। 1134 में आप कह रहे हो आना जी ने क्या किया है? तुर्कों का संहार, और तुर्कों के संहार से क्या बहा है? रक्त, और उस रक्त को साफ करने के लिए क्या बना दी? झील बना दी। कौन सी झील? आना सागर झील। खुद का नाम भी क्या है? झील भी कौन सी बना दी? ठीक, इस झील के किनारे, झील के किनारे, फिल्म का नाम है झील के किनारे। एक झील के किनारे, एक नदिया के पार है, दोनों देखी होगी आपने, क्यों? हाँ, झील के किनारे एक चीज तो बनी है दौलत बाग। एक तो क्या बनी है? दौलत बाग। ये तो बनवाई किसने? जहांगीर ने। किसने बनवाया है? जहांगीर ने। दूसरा है बारहदरी, बारहदरी, ये किसने बनवाई? ये शाहजहां ने। ये किसने बनवाई है? शाहजहां ने। ठीक, आना जी ने आना सागर झील बनवा दी, और इसके किनारे दो चीजें हैं, एक तो दौलत बाग जो किसने बनवाया? वर्तमान में क्या है ये? सुभाष गार्डन, सुभाष गार्डन। ठीक है, इसने बनाया था तब क्या था? दौलत बाग। और इसी झील के किनारे क्या बनवाई है? बारहदरी। ये किसने बनवाई? शाहजहां। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दूसरी चीज आना जी ने बनवाई है पुष्कर में वराह भगवान का मंदिर। पुष्कर में वराह मंदिर, वराह मंदिर। वराह मंदिर किसने बनवा दिया? आना जी ने। इस मंदिर की मूर्तियां जहांगीर पानी में फेंकवा देता है, जहांगीर पानी में फेंकवा देता है। आप जब धार्मिक नीति पढ़ते हो अकबर के बाद में किसकी? जहांगीर की, तो उसकी तुलना की जाती है अकबर के साथ।
कि जैसे अकबर की धार्मिक नीतियाँ रही थी वैसी किसकी रही, जहांगीर की। लेकिन जहांगीर ने दो काम किए थे, ठीक है, एक तो मैं बताऊंगा नहीं, दूसरा आपके सामने। इसने क्या किया, वराह भगवान की मंदिर की मूर्तियां हैं वो कहाँ फेंकवा दी, पानी में। ऐसा काम किसने नहीं किया था, अकबर ने नहीं किया। तो धार्मिक नीति उससे इतर होगी, अलग होगी, किसकी, जहांगीर की। तो ये उदाहरण दिया जाता है जब धार्मिक नीतियों की बात की जाती है, किसकी, जहांगीर की धार्मिक नीतियों की जब बात की जाती है। तो अर्णोराज ने पुष्कर में वराह भगवान का मंदिर बनवाया और इस मंदिर की मूर्तियों को जहांगीर ने क्या कर दिया है, पानी में फेंकवा दिया है। अभी तक आप काम कर रहे थे, अर्णोराज से सबसे पहले तो तुर्कों का क्या करवाया आपने, संहार। ठीक, और बात करते हैं। अर्णोराज ने गुजरात के चालुक्य शासकों को हराया, गुजरात के चालुक्य शासकों को हराया, चालुक्य शासकों को हराया। ठीक, दूसरा काम किया इसने विवाह, दूसरा क्या किया, विवाह। इन्हीं चालुक्यों की एक लड़की थी, नाम था कांचन देवी। क्या नाम था, कांचन देवी। और उस कांचन देवी से इसने क्या कर लिया, विवाह। कोई समस्या नहीं है, चालुक्यों को हराया और उनकी छोरी से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। कांचन देवी से कर लिया है विवाह। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे समझ रहे हो बात, ठीक। अब काम की बात सुनो। ये कोई कांचन देवी के पास बैठा एक दिन बात कर रहा था, कौन, अर्णोराज। वो नहीं खेलते क्या शतरंज वगैरह, रात को बैठे खेलते ना लोग आदमी, वैसे ये भी खेल रहा था, कौन, अर्णोराज। उस समय जैसे आदमी शाम को बैठा होता, डायलॉग तो बड़े बड़े मार ही देता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये उस समय डायलॉग मार रहा था। ये तो कांचन देवी, उस समय इसका समकालीन गुजरात का शासक है, इस कांचन देवी का भाई, भाई का नाम है कुमारपाल। क्या नाम है, कुमारपाल। ठीक है, तो लड़कियां अपने पीर पक्ष की तो बड़ाई करती हैं, ये भाई की बड़ाई कर रही थी, कुमारपाल की, भाई ऐसे कर देता है वैसे कर देता है। और ये कहता है पहले वाले को तो मैंने हराया था, ठीक है, और ज़्यादा इतना करने की जरूरत नहीं, मैं उसको भी हरा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह की बातें करता है कौन, अर्णोराज। किसके सामने करता है, कांचन देवी के। अब ये कांचन देवी है, ये संदेश भेज देती है किसके पास, कुमारपाल के पास। कैसे ऐसे करके कर रहा है भैया, देख लो, ठीक। अब होता है युद्ध, अर्णोराज और कुमारपाल में क्या होता है, युद्ध। और इसमें अर्णोराज क्या होता है, हार जाता है। बात समझ में आ गई क्या, बाद में दोनों का सलटेरा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहानी थी किसकी, अर्णोराज की। खत्म नहीं हुई ये बात। अर्णोराज के दरबारी विद्वान जो पेपर में आते हैं, दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वानों की बात करें, दो हैं आपके काम के। एक तो है देवबोध, एक तो कौन है, देवबोध, और दूसरे का नाम क्या है, धर्मघोष। एक का नाम क्या, देवबोध, दूसरे का नाम क्या है, धर्मघोष। दोनों किसके दरबारी विद्वान हैं, अर्णोराज के। दोनों किसके दरबारी विद्वान हैं, अर्णोराज के। लेकिन ये जो है ना धर्मघोष, ये आपके आगे काम में आएगा। सुन गया सबको, ये जो धर्मघोष है ये किसका दरबारी विद्वान है, अर्णोराज का। आगे ये काम में आएगा, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। दरबारी विद्वान देवबोध और धर्मघोष की बात कर ली। अर्णोराज को सल्टा दे। अर्णोराज का पुत्र है, आनाजी का पुत्र। पुत्र का नाम बताएगा कोई, अरे बता दो, जगदेव। क्या नाम है, जगदेव। जगदेव अर्णोराज की क्या कर देता है, हत्या। पापा बहुत शासन हो गया, अब मेरा नंबर आने दो, इसकी क्या कर दी, हत्या। पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की क्या कर दी है, हत्या। उसके बाद में शासक कौन बनेगा, आनाजी के बाद में कौन शासक बनेगा, जगदेव ही बनेगा। अरे इतनी मेहनत की, कौन बनेगा, जगदेव बनेगा। ठीक, अर्णोराज को दोबारा देख लो। 1134 में तुर्कों का संहार, रक्त साफ करने के लिए क्या बनाई, आना सागर झील। और किसका संहार किया था या किससे युद्ध किया था, गुजरात के चालुक्यों को हराया था। और गुजरात के चालुक्यों की पुत्री कांचन देवी से क्या किया था, विवाह। अर्णोराज गुजरात के चालुक्यों से हारा भी था। कौन से शासक से हारा था, कुमारपाल से हारा था। किससे हारा था, कुमारपाल से हारा था। पुष्कर में क्या बनवाया था, वराह भगवान का मंदिर। जहांगीर ने इस मंदिर की मूर्तियां क्या कर दी थी, पानी में फेंकवा दी थी। आना सागर झील के किनारे दो चीजें बनी, एक तो क्या, दौलत बाग, जिसे वर्तमान में क्या कहते हो आप, सुभाष गार्डन। और दौलत बाग बनवाया किसने था, दूसरी चीज बनी है बारादरी। बारादरी किसने बनवाई, शाहजहां ने। किसने बनवाई है, शाहजहां ने। इतनी बातें करें। खुद कौन से धर्म का अनुयायी था अर्णोराज, शैव धर्म का। कौन से धर्म का है, शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये जैनी है इसके दरबार में, और खुद कौन से धर्म का अनुयायी है, शैव धर्म का। तो इतनी बातें लिखो आप अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज या आनाजी, अर्णोराज या आनाजी, अर्णोराज या आनाजी।
शासनकाल लिख देना 1133 से 55 है क्या, जो भी है लिख दो। पहली बात लिखो, सन 1134 ईस्वी में, सन 1134 ईस्वी में तुर्कों का संहार करता है, तुर्कों का संहार करता है। कर दिया, तुर्कों का संहार करता है। अगली बात लिखो, गुजरात के चालुक्य शासकों को हराया, गुजरात के चालुक्य शासकों को हराया। हराया। आगे लिखो, चालुक्यों की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया, चालुक्यों की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया, कांचन देवी से विवाह किया, कांचन देवी से विवाह किया। नेक्स्ट लाइन, गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल से हारा, कुमारपाल से हारा। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, अजमेर में आना सागर झील बनवाई, अजमेर में आना सागर झील बनवाई। आना सागर झील बनवाई, बनवा दी। अजमेर में आना सागर झील बनवाई। झील के किनारे, झील के किनारे। एक नंबर लिखो, दौलतबाग, दौलतबाग जहांगीर ने बनवाया, झील के किनारे दौलतबाग जहांगीर ने बनवाया, दौलतबाग जहांगीर ने बनवाया। दूसरा क्या है, दौलतबाग को क्या कहते हैं, सुभाष उद्यान या सुभाष गार्डन, सुभाष उद्यान या सुभाष गार्डन, वर्तमान में इसका ये नाम है। दूसरी चीज लिखो, बारह दरी, बारह दरी क्या होता है, बारह दरी क्या होता है, क्लास पूरी हो जाते बता देना, ठीक है। बारह दरी, बारह दरी लिख देना, शाहजहां ने बनवाई, शाहजहां ने बनवाई। शाहजहां ने बनवाई, लिख लिया। नेक्स्ट, पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया, पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया, पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया। बहुत सारे मंदिर हैं पुष्कर में, मेन मंदिर किस चीज का है, ब्रह्मा जी का। मेन मंदिर किसका है, ब्रह्मा जी। पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया। बराबर करके लिख दो, मंदिर की मूर्तियां, मंदिर की मूर्तियां जहांगीर पानी में फेंकवा देता है, मंदिर की मूर्तियां
जहांगीर पानी में फेंकवा देता है। मंदिर की मूर्तियां जहांगीर पानी में फेंकवा देता है। लिख लिया। अगली लाइन, अर्णोराज के दरबारी विद्वान, अर्णोराज के दरबारी विद्वान, अर्णोराज के दरबारी विद्वान। पहला लिखो देवबोध, देवबोध। दूसरा लिखो धर्म घोष, देवबोध और धर्म घोष। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो अर्णोराज की हत्या, अर्णोराज की हत्या, अर्णोराज की हत्या इसका पुत्र जगदेव कर देता है। अर्णोराज की हत्या इसका पुत्र जगदेव कर देता है। लिख लिया। जगदेव को चौहानों का पितृहंता पुत्र कहा जाता है। जगदेव को चौहानों का पितृहंता पुत्र कहा जाता है। पितृहंता पुत्र कहा जाता है। लिख लिया सारा कुछ? रेडी हो सारे? आओ तो बोर्ड पर। शासक बनता है जगदेव। कौन बनता है? जगदेव। और जगदेव का शासनकाल है कितना है? 1100 कितना था? 55 था क्या? 55 से 58 यही होगा शायद। इसके बाद में शासक बनता है कौन? विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ, या इसी को आप कहते हो बिसलदेव, बिसलदेव। इसका शासनकाल 1158 से कितना करूं? 63। ये बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। जगदेव को आपने कहा था चौहानों का पितृहंता पुत्र। ठीक। उसके बाद में शासक बन गया कौन? विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव चौहान भी आप इसे कहते हो। कोई समस्या नहीं है? ठीक। बात करें 2-3 विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। अरे तैयार हो? आओ तो। विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव। बिसलदेव है स्वयं लेखक। स्वयं क्या है? लेखक। स्वयं लेखक है इसलिए इसने लिखा है। क्या लिखा है? बोलो। हरिकेली नाटक लिखा है। हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक। बिसलदेव ने क्या लिखा है? हरिकेली नाटक लिखा है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। हरिकेली नाटक खुद किसने लिखा है? विग्रहराज चतुर्थ ने। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। इसका सब्जेक्ट क्या है? क्या है हरिकेली नाटक में? क्या बताया गया है? कृष्ण और अर्जुन के मध्य युद्ध को बताया गया। कृष्ण और अर्जुन के मध्य। सही है क्या? शिव और अर्जुन के मध्य, शिव और अर्जुन के मध्य युद्ध बताया गया। कौन से में? हरिकेली नाटक में शिव और अर्जुन के मध्य युद्ध। दूसरी बात, विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि क्या थी? कवि बांधव, कवि बांधव। विग्रहराज चतुर्थ को कौन सी उपाधि दी गई थी? कवि बांधव की उपाधि। किसने दी थी? जयानक ने, जयानक। विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि है कौन सी? कवि बांधव की। देने वाला कौन है? जयानक। कवि बांधव का मतलब है कवियों के भाई की तरह या कवियों को भाई की तरह समझने वाला। कौन हो गया? कवि बांधव। कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। कवियों को भाई की तरह समझ रहा है, मतलब इसके दरबारी विद्वान भी हैं। और इसके क्या हैं? दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान। कौन कौन है? सोमदेव, सोमदेव। कौन सा ग्रंथ लिखा इसने?
यही लिखा है ललित विग्रहराज। दूसरा है नरपति नालह, इसने कौन सा लिखा है? बिसल देव रासो, बिसल देव रासो। रासो है मतलब रस प्रधान हो गया। अरे पृथ्वीराज रासो है, रस प्रधान है, वीर रस है, प्रेम रस है, ये होगा ना। तो बताओ तो बिसल देव रासो में प्रेम रस किसका करूं? पेपर में प्रश्न आया था, बिसल देव रासो में निम्न में से किस राजकुमारी का उल्लेख है? राजमती कर दूं? आप तो नहीं बताओगे, मेरे को बताना पड़ेगा। किसका उल्लेख है? राजमती का। राजमती और बिसल देव का प्रेम प्रसंग है किसमें? बिसल देव रासो में। ललित विग्रहराज में भी एक राजकुमारी देसल देवी, कौन है? देसल देवी। तो ललित विग्रहराज में देसल देवी और विग्रहराज का प्रेम प्रसंग है, और बिसल देव रासो में राजमती और बिसल देव का प्रेम प्रसंग है। लव स्टोरी है दोनों में, ठीक है। तो सोमदेव ने कौन सा लिखा? ललित विग्रहराज। क्या लिखा है? ललित विग्रहराज। किसका उल्लेख है इसमें? देसल देवी और बिसल देव की, ठीक। दूसरा है नरपति नाल, इसने कौन सा लिखा है? बिसल देव रासो, और इसमें किसका उल्लेख है? राजमती का उल्लेख है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक। बात अभी शुरू ही हुई है किसके बारे में? बिसल देव चौहान के बारे में। किसके बारे में शुरू हुई है? बिसल देव चौहान के बारे में। आपने जब अर्णोराज पढ़ा था वहां पर दो दरबारी विद्वान बताए थे, याद है क्या? देवबोध और दूसरा कौन सा था? धर्मघोष। मैंने एक को याद रखने के लिए कहा था कि याद रखना, कौन सा था? धर्मघोष। धर्मघोष आगे अपने काम में आएगा, तो ये काम में ले लेते हैं। धर्मघोष, धर्मघोष, धर्मघोष जैनी है, ठीक है। धर्मघोष के कहने पर, किसके कहने पर? धर्मघोष के कहने पर बिसल देव या विग्रहराज है वो 11 के दिन, एकादशी कहते हो क्या? एकादशी के दिन, एकादशी के दिन पशु वध पर रोक लगाता है। पशु वध पर रोक लगाता है। बात समझ में आई क्या? इस क्या नाम है इसका? धर्मघोष के कहने पर आपके जो विग्रहराज चतुर्थ है वो एकादशी के दिन यानी 11 के दिन क्या करता है? पशु वध पर रोक लगाता है, ठीक। एक बात और आपके काम की, विग्रहराज चतुर्थ का काल कहलाता है चौहानों का स्वर्ण काल। चौहानों का स्वर्ण काल। विग्रहराज चतुर्थ का काल क्या कहलाता है? चौहानों का स्वर्ण काल। और ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, और ये गलत होता है। ये प्रश्न गलत होता है, रट लो चाहे। क्यों होता है पता है? आप पढ़ लेते हो पृथ्वीराज चौहान को। किसको पढ़ते हो? पृथ्वीराज चौहान को। उसको पढ़ने के बाद में और कोई चौहान शासक आपको दिखता ही नहीं है। नहीं दिखता तो प्रश्न आता है कौन सा? चौहानों का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? पहला ही ऑप्शन मिलेगा आपको, पृथ्वीराज चौहान। समझ रहे बात ना? लेकिन चौहानों का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? विग्रहराज या बिसल देव के काल को क्या कहा जाता है? चौहानों का स्वर्ण काल। क्यों? क्योंकि ये चौहानों का पहला शासक था जिसने अपना साम्राज्य अजमेर से लेकर कहां तक फैलाया? दिल्ली तक फैलाया। चौहानों का पहला शासक जिसने अपना साम्राज्य अजमेर से लेकर कहां तक फैला दिया है? दिल्ली तक। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन है? विग्रहराज चौहान। और दिल्ली में तोमर वंश को पराजित करता है। कौन से वंश को पराजित करता है? तोमर वंश को पराजित करता है। दिल्ली के तोमर वंश को पराजित करके दिल्ली तक अधिकार करने वाला पहला शासक कौन हो गया? विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव। बात समझ में आ गई? ठीक। विग्रहराज चतुर्थ आपके निर्माता भी है। विग्रहराज चतुर्थ क्या? अच्छा, निर्माता। निर्माता में इसने बरसाया बिसलपुर कस्बा। बिसलपुर कस्बा, बिसलपुर सागर बांध, बिसलपुर सागर बांध। दोनों ही कहां पे हैं? अरे कहां पे हैं दोनों? टोंक में। दोनों ही कहां पे हैं? टोंक में। तो बिसलपुर कस्बा बसाया किसने? बिसल देव ने। बिसलपुर सागर बांध भी बनाया किसने? बिसल देव ने। बिसल देव ने अजमेर में क्या बनवाया? अजमेर में, अजमेर में बनवाई इसने संस्कृत पाठशाला। संस्कृत पाठशाला। बिसल देव ने अजमेर में क्या बनवाई? संस्कृत पाठशाला। नाम बताएगा कोई इसका? सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। अजमेर में बिसल देव ने क्या बनवाई है?
संस्कृत पाठशाला, और संस्कृत पाठशाला का नाम क्या है? सरस्वती कंठाभरण। ये संस्कृत पाठशाला किसके काल तक रहेगी? अजमेर के पृथ्वीराज चौहान के काल तक रहेगी। पृथ्वीराज चौहान जब आप पढ़ोगे तो उसमें इस संस्कृत पाठशाला का दोबारा उल्लेख होगा, क्योंकि उसके समय 84 विषयों का अध्ययन होता था इसमें। बात समझ गए क्या? तो संस्कृत पाठशाला बनवाने वाला कौन है आपके? बिसल देव या विग्रहराज चौहान, और पाठशाला का नाम क्या है? सरस्वती कंठाभरण। बात समझ में आ गई क्या? अरे समझ गए बात? चौहानों का, अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? विग्रहराज चतुर्थ का काल। चौहानों को दिल्ली तक पहुंचाने वाला पहला शासक कौन है? विग्रहराज चौहान। ठीक है। साहित्य में भी अच्छा लेखक कौन है? विग्रहराज चौहान। स्वयं ने क्या लिखा है? हरि केली नाटक। इसके दरबारियों ने क्या क्या लिखा है? ललित विग्रहराज और बिसल देव रासो। दोनों में ही किसकी प्रेम कथा है? बिसल देव की खुद की है। ठीक है, अलग अलग राजकुमारियों के साथ है। ठीक है, ये बात आती है किसकी? बिसल देव की। इतना शानदार शासक है, इसलिए इसके लिए कोई ना कोई दो शब्द कहेगा। तो इसके लिए शब्द कहने वाला साहित्यकार, राइटर जो भी है, किलहॉर्न। कौन है? किलहॉर्न। किलहॉर्न नाम करके एक विद्वान है, उसने बिसल देव के लिए दो लाइनें कही अच्छी सी। क्या कही है? बिसल देव उन हिंदू शासकों में से था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था, बराबरी कर सकता था। बिसल देव उन हिंदू शासकों में था जो किसकी बराबरी कर सकता था? कालिदास और किसकी? भवभूति। कालिदास की चर्चा हम पहले करके आया था ना करके। कालिदास भारत का शेक्सपियर है ना, और दूसरा कौन है? भवभूति। भवभूति ने क्या लिखा है? ये भी सोच लेना। ठीक है, तो ये किसके बारे में बातें थी? बिसल देव। इसकी बात अभी खत्म नहीं हुई है। किसकी? संस्कृत पाठशाला। ये बनाने वाला तो कौन है? इसको तुड़वा देगा कौन? गुलाम वंश का शासक 12वीं शताब्दी में आपके पास आएगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्कृत पाठशालाओं को तुड़वा देता है, और तुड़वाकर इसके स्थान पर क्या बनवा देगा? 2.5 दिन का झोंपड़ा। अपन बनाएंगे कल। ठीक है, इतनी बात करेंगे आज, कल इसको दोबारा बता देंगे। धन्यवाद। हो गई बात।